दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी आपको महत्वपूर्ण लेसन सिखाएगी, इसलिए कहानी से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देना। सोहन सुबह सुबह झोपड़पट्टी से निकलकर पास में पड़े एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया और सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते जाते लोगों को देखकर खुद से सवाल कर रहा था। इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, रात दिन मजदूरी कर करके पैसा जोड़े होंगे, तब जाकर इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जब हमें जानकारी पता नहीं होती है तब हम छोटी चीजों को भी सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। सोहन को बिजनेस, निवेश, पढ़ाई के बारे में नहीं पता था, तो उसे लगता था मजदूरी ही पैसे कमाने का सबसे अच्छा साधन है। सोहन की माँ भी कहती थी, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ही अमीर बनोगे। सोहन की जिंदगी किसी बैल के कोल्हू की तरह एक ही लीक पर चक्कर काट रही थी। वो हर रोज पेट की भूख के लिए भटकता रहता और अमीरों को देखकर खुद से एक ही सवाल करता, इन लोगों ने कितनी मजदूरी की होगी। लेकिन जिंदगी में कौन सा पल, कौन सी मुलाकात या कौन सी मुसीबत हमारी जिंदगी बदलने वाली होगी, ये किसी को नहीं पता होता। सोहन की माँ गंदगी में रहते रहते कई जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हो चुकी थी और आज वो बीमारियां अपना भयानक रूप लेकर सोहन की झोपड़पट्टी में आ खड़ी थी। सोहन की माँ ने झोपड़ी से आवाज लगाई। सोहन दौड़कर अंदर जाता है। उसकी माँ सड़क पर फेंके गए कपड़ों के बिस्तर पर लेटी थी। सोहन ने पूछा, क्या हुआ माँ? सोहन की माँ बोली, बेटा मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला देना। बेचारी गरीबी के डर से यह भी नहीं कह सकती कि डॉक्टर को बुला ले आओ, क्योंकि बुरे हालात अक्सर हमें सच बोलने से भी रोक देते हैं। सोहन माँ का हाथ पकड़कर रोने लगता है। माँ, मैं बहुत मजदूरी करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, तुझे ठीक करा लूंगा। माँ ने हल्की सी मुस्कान से कहा, बेटा मजदूरी करने से कोई अमीर नहीं बनता, वरना दुनिया के सारे मजदूर अमीर होते। मैंने तुझसे झूठ कहा था, अमीरी के लिए पढ़ना पड़ता है। मेरे पास तेरा पेट पालने के लिए पैसे नहीं थे तो तुझे कहाँ से पढ़ाती। सोहन का मन उस जंगल की तरह हो गया था जिसमें एक तरफ भयंकर आग लगी हो और दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश हो रही हो। सोहन पहली बार वास्तविकता के सामने खड़ा था। उसने हजारों बार खुद को समझाया था कि मजदूरी पैसे का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उसकी चेतना लगातार अतीत की गहराइयों में घुसती चली जा रही थी। तभी उसे माँ की एक याद से सामना करना पड़ा, जब माँ कह रही थी, बेटा अमीर लोग बहुत ज्यादा मजदूरी करते हैं, तभी तो वो लोग इतने अमीर हैं। इसी याद के साथ एकाएक सोहन होश में आ गया, लेकिन तब तक उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। सोहन एक साथ इतनी सारी सच्चाइयों से कैसे सामना करता? एक सच ये था कि जो वर्षों से सच मानता आ रहा था वो झूठ था, और दूसरा सच ये कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं थी। जब एक साथ दुखों का पहाड़ टूटता है तो इंसान सही गलत में फर्क करना भूल जाता है। सोहन ने माँ के अंतिम संस्कार के लिए अपनी झोपड़पट्टी में ही आग लगा दी और खुद जाकर उसी पत्थर पर बैठ गया जिस पर वह रोज बैठा करता था। दोस्तों, जिज्ञासा की अंतिम वास्तविकता तक जो लोग जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सोहन के मन में भी एक नई जिज्ञासा पनप चुकी थी कि पैसा पढ़ाई करने से आता है, मजदूरी से नहीं। दोस्तों, जब हम जिज्ञासा को पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके सामने खड़ी मुश्किलें नजर आती हैं। सोहन भी बैठे बैठे सोच रहा था, पढ़ाई के लिए तो स्कूल जाना पड़ता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। इसी तरह एक के बाद एक सवालों की लड़ी उसके दिमाग में चली जा रही थी। लेकिन अचानक सोहन ने सोचा, सामने पान की गुमटी के पास खड़े होते हैं, कोई ना कोई आएगा तो उससे पूछ लेंगे, वैसे भी भीख मांगते ही हैं, पूछने में क्या जाता है। सोहन गुमटी के पास खड़ा हो गया। सोहन जिस से पढ़ाई के बारे में पूछता वो उसका मजाक उड़ा के चले जाते। ऐसा नहीं है सिर्फ सोहन का मजाक उड़ाया जा रहा था, उसकी जगह अगर आप भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपका भी मजाक ही उड़ाया जाएगा। सोहन हर रोज जाता और लोगों का मजाक बनता, लेकिन दिल से की गई कोशिश खाली नहीं जाती है। सोहन सर नीचे किए सड़क के किनारे बैठा था, तभी एक हाथ उसको भीख देने के लिए उसके सामने आता है। सोहन ने सर उठाकर देखा तो एक लड़की सामने खड़ी थी, तो उसने रोते हुए कहा, दीदी मैं भीख नहीं मांगना चाहता हूँ, मैं अपने दम पर पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा पढ़ाई कैसे करें। तो उस लड़की ने कहा, पढ़ाई क्यों? सोहन, पढ़ाई करेंगे तभी तो कमा पाएंगे। तो उस लड़की ने हंसते हुए कहा, ये तुमसे किसने कहा?
पैसे कमाने के लिए तुम्हें छोटा मोटा हिसाब लगाना और हल्का फुल्का पढ़ना लिखना आना चाहिए, बस काम हो जाएगा। सोहन की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, इतना तो हमें आता है, मगर पैसे कैसे कमाएंगे दीदी? वो लड़की बोली, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? सोहन ने मायूसी के साथ कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उस लड़की ने थोड़ा रुक कर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मस्त आइडिया बताती हूँ। यहीं पास में 1-2 मैरिज लॉन है, वहाँ किसी न किसी लॉन में कुछ ना कुछ होता रहता है। फंक्शन के दौरान वहाँ लोग बहुत सारे फूल यूज करते हैं और सुबह उन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। तुम उन मैरिज लॉन में जाना और कहना मैं आपके लॉन की सफाई फ्री में कर दूंगा, और तुम बेकार फूलों में से अच्छे फूल इकट्ठा करके रख लेना और बाहर बाजार में सस्ते दामों में बेच देना। सोहन को यह तरकीब अच्छी लगी और जब उसने ये काम करना शुरुआत किया तो उसका काम भी अच्छा चलने लगा। लेकिन जैसे ही लॉन के मालिकों को पता चला, उन्होंने सोहन को भगा दिया। एक बार फिर सोहन मुसीबत में फंस गया और अब उसे समझाने वाला कोई नहीं था कि आगे क्या किया जाए। वह हर रोज वहीं बैठता, मगर वो लड़की दोबारा कभी नहीं आई। सोहन एक दिन बैठा था तो उसने देखा एक रिक्शे पर गमले रखे थे जिनमें फूल भी लगे थे। सोहन को विचार आया, क्यों ना फूलों के गमले खरीद कर अपनी झोपड़पट्टी के पास रख लिया जाए। सोहन ने रिक्शे वाले से 20 गमले खरीद लिए। उन गमलों को झोपड़पट्टी के पास ले जाकर रख लिया और उनमें जितने भी फूल लगे थे उनको तोड़कर बेच दिया। धीरे धीरे जब सोहन का कारोबार चलने लगा तो उसने सामने वाली पान की गुमटी के पास अपनी फूलों की दुकान भी खोल ली। अपनी झोपड़पट्टी की जगह एक पक्का कमरा बनवा लिया। हर बार की तरह सोहन अपनी दुकान पर बैठा कमाई की गिनती कर रहा था। तभी एक कस्टमर ने पूछा, भैया ये गुलाब कितने का है? सोहन ने नीचे देखते हुए कहा, 10 रुपए का मैडम। एक दे देना, कस्टमर ने कहा। सोहन गुलाब देने के लिए ऊपर देखता है तो दंग रह जाता है। अरे दीदी, आपके लिए फ्री है। कस्टमर ने हैरानी से पूछा, कौन दीदी? भैया आप मुझे कैसे जानते हो? सोहन खुश होते हुए बोला, अरे दीदी मैं सोहन हूँ, याद है आपने इसी जगह मुझे मैरिज लॉन के फूल बेचने का आइडिया दिया था। तो उस लड़की ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो। वैसे मैरिज लॉन वाला धंधा ज्यादा दिन नहीं चला होगा। सोहन ने कहा, हाँ दीदी, मगर मैंने उन पैसों से गमले खरीद लिए थे, लेकिन आपने बताया नहीं था मैरिज लॉन का काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे, बाकी तो तुमने रास्ता ढूंढ ही लिया है। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, बदलाव सबसे पहले सोच में होता है, फिर दुनिया में। दोस्तों, तो इस तरह सोहन अपनी जिंदगी को संवारता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करना ना भूलें।